हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म और माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है। तो एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें और एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या आपको वॉइस क्लियर आ रही है गाइस, आवाज आ रही है सभी को। एंड गुड इवनिंग गाइस, एक बार प्लीज आप लोग कंफर्म कर दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए, तो गाइस सबसे पहले भाई मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि एक दो दिन क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उस बारे में लोग बात नहीं करते हैं। बट बात ये करते कि आपने इन 3 से 4 दिन में कितने मॉक टेस्ट दिए। तो एक बार सभी लोग मुझे बता दो, आपने फिल्लर फॉर्म का जो कोर्स ज्वाइन करा है उसमें आप लोगों ने कितने मॉक टेस्ट दिए, कितने एमसीक्यू पढ़ा और कितना पीवाईक्यू पढ़ा। प्लीज एक बार सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। यहाँ सर मैंने पेपर 1 में जो 60 मॉक टेस्ट में 30 कर लिए, मैंने 5000 एमसीक्यू कर लिए और मैंने पीवाईक्यू कर लिए। तो एक बार मुझे अपना डेटा बता दो, कितना कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा है एमसीक्यू, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट का। जानवी इज फाइन बट आई एम नॉट आस्किंग स्कोर, आई एम आस्किंग हाउ मच यू डिड मॉक टेस्ट। कितना दिया गाइस आप लोगों ने यार। देखो मैंने लास्ट क्लास में बोला था आप लोगों को कि यार अब ये समय क्लास अटेंड करने का नहीं है ज्यादा, एक ये समय है आपको मॉक टेस्ट करने का। आप लोग मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। आप लोगों के लिए मैंने फिल्लर फॉर्म ऐप के अंदर 3 चीजें डाली हुई है, ठीक है। पहला है गाइस मॉक टेस्ट, दूसरा है डीआई के होमवर्क, तीसरा है एमसीक्यू और चौथा है पीवाईक्यू। ऐसे नोट्स क्लास अलग है बट ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यार अगर आप लोग देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे ना तो काफी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों के लिए। अब यार ये तो देखो, आप बच्चे तो हो नहीं कि हम आपको मैसेज करें कि हाँ भाई अब आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया, मॉक टेस्ट दो। ये नेचुरल है। आपको पता है कि आपके फिल्लर फॉर्म ऐप के अंदर, कोर्स के अंदर ये चीजें हैं, आपको सोल आउट करनी है। देखो यार एग्जाम का ज्यादा समय नहीं बचा है, एग्जाम डेट आ गई है, सभी के एग्जाम 18 जून को होने वाले, तो 15 दिन का समय। और मैंने भी हाल ही में एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, 15 दिन का चैलेंज। जो भी लोग मेरा स्टेटस देखते होंगे उनको वीडियो देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अब 4 बजे वाली क्लास नहीं होगी, 4 बजे वाली क्लास अब बंद हो चुकी है गाइस, 4 बजे वाली क्लास अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस टाइम में भाई आपको ये चारों चीजें करनी है। 4 बजे वाली क्लास पे चारों चीजें करो ना भाई, फिर आप ये चीजें कब करोगे? अगर आप ये चीजें नहीं करे फिर ये चीजें कब करोगे? तो जब भी 4 बजे क्लास नहीं होगी आपको ये चारों चीजें करनी पड़ेगी। हिंदी की क्लास है जो सेकंड पेपर की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं भाई। सो हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म, माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है। सो गाइस हम लोगों ने बाइनरी पढ़ लिया था, जिन जिन लोगों ने भी पुरानी क्लास नहीं देखी वो जाके देख लेना। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल। आज हम लोग पढ़ने वाले डेसिमल से आप लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में और डेसिमल से हेक्सा में आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। तो डेसिमल नंबर क्या होता है आपको पता है गाइस? एक नंबर, नॉर्मल मैथ के नंबर, जैसे 64, 84, जीरो से डॉट डॉट। यहाँ पर कोई भी माइनस नंबर नहीं होता है, ना ही यहाँ डॉट नंबर होता है। डॉट को हम लोग अलग नंबर में काउंट करते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान देनी गाइस यहाँ पर कि डेसिमल जो नंबर का बेस होता है ना भाई, वो बेस कितना होता है गाइस आपको है यहाँ पर पता? देख लो, डेसिमल का बेस होता है यहाँ पर 10। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 9 तक की जितनी वैल्यू होती है उनको काउंट करता है। तो डेसिमल समझ में आ गया हम लोगों ने। जो वॉइस कम आ रही है? नहीं यार वॉइस तो काफी आ रही है, मैं चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान देना, डेसिमल जो होता है गाइस उसका बेस होता है 10 और 0 से 9 होता है। पहली क्लास हमें हम लोगों ने देखा था बाइनरी, तो मैंने बाइनरी में कन्वर्टर आपको समझा दिया था, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है गाइस, आपको 12 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 12 नंबर क्या है? डेसिमल है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ। आंसर दो सभी लोग मुझे। आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा?
आंसर दीजिए गाइस। ये 12 है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ममता का आंसर आया 110। वेरी गुड ममता जी। देखो बहुत ही सिंपल है यार। यहां पर हमारे सामने जो दिया गया है वो है बाइनरी, सॉरी डेसिमल। आपको ये वाला फॉलो यूज करना है। यहां पर ये 12 आया। अब यहां पर मैं 2 लिखूंगा। 2 क्यों आएगा गाइस यहां पर? क्योंकि मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि मुझे क्या करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करना होता या मुझे ऑक्टल में करना होता तो यहां पर 8 और 16 आता। बट यहां पर अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 2 आएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, डिवाइड करना सबको आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितना बचा? अब जो भी बचा वो यहां जाएगा भाई, 0 बचा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार गया। ठीक है, ये आ गया गाइस। 2 एकम 2, एक इसमें एक बार ही आएगा। कितना बचा? 1। अब कुछ ही नहीं करना गाइस, यहां से पूछ उठाओ और पीछे कर दो तो क्या आएगा? 1100। ठीक है, 110 आ गया। सबको समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक है। अब गाइस इसकी मैं थोड़ी आपको ट्रिक समझा देता हूं। अगर यहां पर एंडिंग में इवन आता है, अगर यहां पर गाइस एंडिंग में इवन आता है तो इधर हमेशा 0 आ जाएगा। वहीं अगर यहां हमेशा ओड आता है तो यहां पर 1 आ जाएगा। आप लोग देख लो, यहां पर क्या था? इवन 0 आ गया, यहां क्या था? इवन 0 आ गया, यहां क्या था? ओड, यहां पर 1 आ गया। समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन है गाइस 120। 120 को कन्वर्ट करना है आपको। 120 को कन्वर्ट करना है गाइस, आंसर दीजिए। गाइस प्लीज आंसर दीजिए इसका। नहीं आया कोई, सुनिए मैं इसमें अभी आपको समझा दूंगा। ममता जी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। यार आप ट्राई तो करो। प्रवीता अगर आपको नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? ट्राई तो करो आप लोग। सभी लोग आंसर दीजिए, देखिए। देखिए 120 है, 2 डिवाइड होगा क्योंकि बाइनरी है। आधा करो, 60 आ गया। ठीक है, क्या है यहां पर? क्या है गाइस यहां पर? इवन, तो इवन हमेशा 0 आता है। 2 का भाग 2, आधा करो, 30 होगा। इधर क्या है? इवन 0 आ जाएगा। इधर क्या है? इवन 0 आ जाएगा। 2 का भाग दिया, कितना आएगा गाइस? कितना आएगा? 15। ठीक है, 15 का था 7, 3, 2 एकम 2। ये क्या है? इवन ऑड 1 आ जाएगा। ये क्या है? ऑड 1 आ जाएगा। ये क्या है? ऑड 1। पूछ उठाओ तो क्या आएगा? 1 1 1 1 0 0 0 0। ठीक है, ये राइट आंसर गाइस आपका आ जाएगा। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? आ गया? अब देखो यार, ये तो बहुत सिंपल था, हम लोगों ने ये हर जगह पढ़ा होगा आप लोगों ने ना। अब हम लोग गाइस कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। कुछ अलग होगा, उससे पहले एक और हार्ड क्वेश्चन में दे देता हूं, मैं कंफर्मेशन कर लूं। अब ये कर दो भाई जल्दी से, फिर मैं आपको कुछ अलग समझाने वाला हूं। ये भी बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, आंसर करो जल्दी सभी लोग। आंसर दीजिए गाइस सभी लोग।
चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग प्लीज। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। ममता जी भैया इस बार स्पीड में है। वेरी गुड ममता। देखो मैंने लिया है यहाँ पर गाइस वैल्यू 3 3। देखो मेरे अकॉर्डिंग सोल्व करा करो ना, मैं से इसका पहले आधा आधा कर लो आप। इसका आधा कितना होगा गाइस, इसका हो जाएगा 166, ठीक है। इसका आधा हो जाएगा 8 और 3, ठीक है। इसका आधा करो 4 1, इसका आधा करो आई थिंक 20, ठीक है। इसका आधा करो 10, ठीक है। इसका आधा करो 5, 5 का आधा करो 2 और 2 का कोई आधा नहीं होगा। अब देखो कुछ नहीं करना, ये क्या है ओड है, यहां पर आ जाएगा गाइस 1। ये क्या है इवन 0, ओड 1, ओड 1, ठीक है। 0 0, ओड 1, 0 और 1, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, पूछ उठा दो गाइस 1 0 1 0 0 1 1 0 0। इन क्वेश्चन को गाइस आपको आनंद पूर्ण सोल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी था, कोई हार्ड नहीं था गाइस। यार देखो 28 बच्चे देख रहे हैं, तो 28 के आंसर दो ना यार। आप क्लास में फिर क्या लेने आए हो। आनंद की पूर्ति अगर आप लेते हो तो फिर पूरे ही लो। चलिए अब गाइस हम लोगों ने बाइनरी समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे ऑक्टल। भैया ऑक्टल में चेंज करना है, और ये आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ऑक्टल में का चेंज करके बताओ, तो आपको 20 को ऑक्टल में चेंज करना है। चलिए एक बार आंसर दो, मैं भी एक बार देखता हूं किस किस को आता है। मैं आपको इसका फॉर्मेट यहां पर लिख के दे देता हूं। चलिए चलिए आंसर दीजिए गाइस। फोर्टी वन, ममता 24। अरे भैया ममता जी जीआरएफ लाने के बाद भैया पार्टी दे देना। नहीं 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 ममता आप हिल गए, आप 42 नहीं आएगा, 24 ही आएगा। देखो गाइस सिंपल सी बात है, सेम वही कर रहे थे वही यहां करेंगे। 8 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बचे, 2 बार गया, ठीक है गाइस। 2 बार गया ना, कितना बचा भाई, यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं शेष राशि, तो ये कितना हो गया 24। सिंपल है भाई। 8 एकम भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार गया तो 2 यहां पर आ गया, 4 हो गया तो यहां पर आ गया। समझ में आ गया गाइस, 24 समझ में आ गया। देखो यार भाई बता दूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए वेरी गुड। अब भाई अगला क्वेश्चन है आपका 1333, इसका आंसर दो।
चलिए गाइस आंसर दीजिए प्लीज। वन थ्री थ्री। चलो आंसर दो भाई। 165 नहीं तो 205। बिल्कुल देखिए यार सिंपल सी बात है। 8 का भाग जाएगा 133 में भी तो 16 बार गया, कितना बचा 5 बजेगा, फिर 8 का 2 2, कितना बचा 0। सिंपल सी बात है 205 है। इतनी सी बात है तुम्हें हमसे प्यार है, बस सिंपल सी बात है, थोड़ा ध्यान दे दो बस। जीतू भैया की क्लास में ये फायदा, आपको चीजें सिंपल वे में समझाई जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी में मैं यहाँ पर समझाते नहीं गाइस, मेरी आदत है 10-10 फॉर्मूले, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप एक चीज देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पर कोई भी मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, ना ही मैंने आपको याद करने का बताया। जिंदगी में पहले इतने गम भरे पड़े हैं, फॉर्मूले याद करेंगे तो और क्या करेंगे ना भाई, है या नहीं है? सबके काम है, हर बंदा दुखी है आज की दुनिया में, ये तो गारंटी है। चुनाव, कल चुनाव का माहौल है, वाह वाह भैया, कल चुनाव के माहौल हो जाएंगे। क्या लगता है गाइस, एक बार मुझे बता दो, क्या लगता है कल कौन बाजी मारेगा और कितनी सीटों पे बाजी मारेगा? पॉइंट वाले भी करा दूंगा, ममता जी लाइन वाइज करा रहा हूं, टेंशन मत लो। गाइस एक बार मुझे बताओ कितनी कितनी सीट आ जाएगी किस पार्टी की? कितनी सीट आ जाएगी भाई वो बता दो यार, एक अनुमान। मुझे लगता है, मैं भी अपना ओपिनियन दे देता हूं। 300 to 350 मुझे लगता है, ये मैंने अपना ओपिनियन दिया है। ठीक है, चलिए गाइस, अब हमने ऑक्टल पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे हेक्सा। हेक्सा पढ़ेंगे तो सोल्व करो जल्दी से। हेक्सा बताओ भैया। आंसर दो भाई। 64 बहुत ही सही जवाब, जिला टॉप लागेरू। देखो 16 भाई, ठीक है, 16 चौक 96, 16 छिक 96, ठीक है, तो 6 बार गया, कितने बचे 4। भैया 16 इंटू अगर आप 6 करोगे तो 96 आता है ना, कितने बचे 4, तो 64 आंसर। बताओ हार्ड है क्या ये? लगता है क्या कहीं से कि हार्ड है क्वेश्चन? क्योंकि आप किसकी क्लास में बैठे हुए हैं? आप जीतू भैया की क्लास में बैठे हुए हो। समझ में आ गया? अरे बता दो भाई। चलिए अगला है गाइस, 80 है, उसको कन्वर्ट कर दो, बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा। यार ये तो मुझे आई थिंक इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है मुझे तो 80 में सोल्व करने में। मैंने मैथ में टेबल पढ़ी थी, 16 पंजे 16 पंजे 80, 5 बार गया, बच्चा कितना 0, 50। ये लो यार, काय का टेंशन लेने का इतना यार। अब गाइस हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली हैं, हम लोगों ने बाइनरी टू सब चेंज करना देख लिया, और आज हमने डेसिमल भी सब कुछ चेंज कर दिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर गाइस ऑक्टल,
और फिर हेक्सा। फिर उसके बाद मैं आपको पॉइंट वाले समझाऊंगा, फिर आपको मैं माइनस वाले समझाऊंगा। ठीक है, कैसी लगी क्लास एक बार प्लीज मुझे फीडबैक दे दो सभी लोग। क्लास कैसी लगी गाइस आपको? बता दो लाला जी। क्लास कैसी लगी गाइस? अब बताओ, फिलर फॉर्म के थ्रू कोई और डाउट क्वेरी क्या आप लोगों को? यार मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ यार, आप लोग मॉक टेस्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं भाई। मेरी बात मानो, रियल बता रहा हूँ। देखो यार, कोई मजाक वाली बात नहीं है। जितने मॉक टेस्ट दोगे भाई, उतना आपका काम आसान होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज करनी है और कुछ भी नहीं करना है अपन को। भाई कॉमर्स में क्या प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? कॉमर्स की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, फिर बोलना क्या प्रॉब्लम है। कॉमर्स की क्लास तो कल से स्टार्ट हो ही जाएगा ना। देखो यार, जिनको भी डीप पढ़ना है ना भाई, पुरानी क्लासेस पढ़ लो आप लोग। पुरानी क्लासेस है, आराम से पढ़ो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। और भाई बार बार एक ही चीज बोलूंगा, मॉक टेस्ट दो भाई, क्लासेस से कुछ नहीं होगा। जितना अभ्यास करोगे, रीजनिंग क्या देखो दिनेश, रीजनिंग की वीडियो पढ़े हुए उनको देखो, क्लास में मत करो, चीजें को सोल्व करो। होगी मैथ रीजनिंग क्लास होगी अगले वीक से। इस वीक ओनली हम लोग बाइनरी पढ़ेंगे। फिर आप क्लास क्यों करवा रहे हो? आप लोग मॉक टेस्ट पे ध्यान दो ना भाई। हाँ प्रियंका बोलो। अब मॉक टेस्ट पे ध्यान दो, आप पीवाईक्यू पे ध्यान दो, ये पढ़ो ना आप लोग। आपको पढ़ना पड़ेगा अब। सब है, हर एक सब्जेक्ट में पीवाईक्यू एमसीक्यू अपलोड हो चुके हैं और कल से सेकंड पेपर के पीवाईक्यू की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं पढ़ते। स्टार्ट करो, ठीक है, पढ़ो। मैथ और रीजनिंग क्लासेस अगले वीक से स्टार्ट होगी, कंटिन्यू। ठीक है, चलिए अब अभी के लिए इतना है गाइस। हम लोग मिलेंगे कल 7 बजे। कल क्लास शाम को 7 बजे होगी, कल 4 बजे वाली क्लास नहीं है। मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।